नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेकर आ गए फिर से झारखंड जी की महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए बिना कोई देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी अपकमिंग क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है। यानी झारखंड का इतिहास है जो कब से आरंभ हुआ माना जाता है। यानी झारखंड का इतिहास है जो कब से आरंभ हुआ। तो 4 ऑप्शन आप सामने हुए। पहला है कि पूर्व पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा वैदिक काल, चौथा उत्तर वैदिक काल। तो मतलब झारखंड का इतिहास है जो कब से आरंभ हुआ माना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर वो माना जाता है ये हमारा, ठीक है ना। यानी पूर्व पाषाण काल से झारखंड का इतिहास आरंभ हुआ माना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि झारखंड के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों कथन में झारखंड के संबंध में यानी झारखंड के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। पहले है कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। दूसरा है कि अनंत काल तक यह क्षेत्र ब्रह्म जगत से पूरी तरह कटा रहा। तीसरा, यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी। चौथा है कि ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्षलों तथा चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे। तो मतलब झारखंड के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। तो है हमारा बी, ठीक है ना। यानी अनंत काल तक यह क्षेत्र ब्रह्म जगत से पूरी तरह कटा रहा। तो ये भी हमारा ये जो झारखंड के संबंध में गलत कथन है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। यानी नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। तो कितने प्रकार के हस्त कुठार है जो छोटा नागपुर में पाए गए हैं। यानी टोटल झारखंड में ना नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के कुठार पाए गए, लेकिन अकेले छोटा नागपुर में कितने प्रकार के कुठार पाए गए थे। 4 प्रकार के या 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या सभी प्रकार के। तो इसका राइट आंसर कितने प्रकार के पाए दे दो, तो वह है सभी प्रकार के। यानी 12 प्रकार के सभी कुठार है जो छोटा नागपुर में पाए गए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तो किस तरह के परिणाम मिलते हैं। तो इसमें आएगा है ना, बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना। दूसरा, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना। तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकों का मिलना। चौथा, उपयोग सभी, ठीक है ना। तो यानी ये सभी प्रमाण है जो मतलब झारखंड में विकास, ठीक है ना, समकालीन मिले थे, ठीक है, कांस्यकालीन संस्कृति में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। यानी झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है जो किस नाम से मिलता है महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय। कर्णखंड या अर्जुन खंड, भीमखंड या शिलाखंड। तो इसका राइट आंसर होगा किसका नाम से मिलता है, तो मिलता है कर्णखंड के नाम से, ठीक है। ये राइट आंसर है, कर्णखंड के नाम से मिलता है, ठीक है। प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। बताइए, यानी बुकानन के अनुसार है ना, कौन से स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र है ना वो झारखंड कहलाता था। तो किस स्थान से लेकर, गया से या बनारस से, सासाराम से या मिर्जापुर से। तो प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार है ना वह है बनारस, ठीक है ना। यानी बनारस से लेकर वीरभूम तक पूरा पठार है वो झारखंड कहलाता था बुकानन के अनुसार, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। यानी महाभारत के दिग्विजय पर्व है ना तो उसमें झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। पुंडरीक देश या नाग देश, वन देश या जाट देश। तो इसका राइट आंसर किस नाम से मिलता है तो वो मिलता है पुंडरीक देश के नाम से, ठीक है। ये राइट आंसर है, पुंडरीक देश के नाम से दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश के नाम से मिलता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है। तो कौन से ग्रंथ में मतलब झारखंड का उल्लेख है जो पुंडू नाम से किया गया। वायु पुराण या ऋग्वेद, अर्थवेद या ऐतरेय ब्राह्मण। तो कौन से ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख है जो पुंडू नाम से किया गया था।
तो इसका राइट आंसर वो किया गया था ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, डी राइट आंसर है। ऐतरेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें झारखंड का उल्लेख है ना पुंड नाम से किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था, ठीक है। तो यह ताम्र मात्र किस शताब्दी का है? तो यह ताम्र मात्र है जो कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का, या 11वीं शताब्दी का, 12वीं शताब्दी का, या 13वीं शताब्दी का? तो यह झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। तो यह ताम्र मात्र है ना, ये ताम्र मात्र 13वीं शताब्दी का है, ठीक है, डी राइट आंसर है, 13वीं शताब्दी का है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मगध राज्य की सीमा झारखंड के कौन सी नदी के उद्गम स्थल तक माने जाते हैं? यानी मगध राज्य की सीमा है जो झारखंड के कौन सी नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? स्वर्णरेखा, या दामोदर, उत्तरी कोयल, या दक्षिण कोयल? तो कौन सी नदी की उद्गम स्थल तक मानी जाती है झारखंड की सीमा, सॉरी मगध राज्य की सीमा? तो इसका राइट आंसर वो माने जाते हैं दामोदर, ठीक है। यानी मगध राज्य की सीमा है जो दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल की शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो यानी शिलालेख संख्या 13 में ना झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया मौर्य काल में? कुकरा, या सुतियांबे, 8वीं, या अत्रा? तो इसका राइट आंसर हुआ है 8वीं, ठीक है, 8वीं सी राइट आंसर है, यानी 8वीं नाम से किया गया। यानी मौर्य काल की शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है जो 8वीं नाम से किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में कौन सा युग में जो सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में जो सम्मिलित नहीं है सिक्कों के संबंध में जो झारखंड में खुदाई के दौरान पाए गए थे? पहला है कि चाईबास है जो इंडो सिथेरियन सिक्के, दूसरा सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के, तीसरा रांची में कुषाणकालीन सिक्के, चौथा हजारीबाग में है जो यूनानी सम्राट के सिक्के। तो मतलब कौन सा संबंध है जो गलत है झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में? जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो वो है कि हजारीबाग, ठीक है ना, हजारीबाग है जो यूनानी सम्राट के सिक्के है। तो डी हमारा कथन है जो गलत है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम मुंडा आंदोलन है जो कौन से वर्ष हुआ था? तो प्रथम मुंडा आंदोलन हुआ था 1797 में, ठीक है, यानी 1797 में प्रथम मुंडा आंदोलन हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सूतिया पान द्वारा स्थापित है? सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। कौन है जो सूतिया पान द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है वो? तो वो है कौन सा नहीं है? तो वह है धनगढ़ जो देवगढ़, ठीक है ना, यानी धनगढ़ जो धनबाद में है और देवगढ़, ये दोनों है जो मतलब सूतिया पान द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की, इनमें से कौन शामिल नहीं है? कौन है जो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हुआ है रायगढ़ के राजपूत राज्य, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है, रायगढ़ के राजपूत राज्य है जो शामिल नहीं है, तो इसमें हमारा सी राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, दूसरा खुकरा नागवंशियों की राजधानी थी, तीसरा नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है, चौथा कि फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। तो झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो वो है कि ए गलत आंसर है, ठीक है, यानी ए है ना जो असत्य कथन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नागवंश के किस शासक ने चुटियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो कौन से शासक ने चुटियाम्बे से राजधानी मतलब चेंज करके बाद में चुटिया में कर दी थी? कौन से शासक ने? उदय राय ने, या मोहन राय ने, रघुनाथ राय ने, या प्रताप राय ने? तो इसका राइट आंसर वो की थी प्रताप राय ने, ठीक है, डी राइट आंसर है प्रताप राय ने चुटियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1368 ईस्वी में, ठीक है, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है रोहतासगढ़ पर सेनखा ने
कब अधिकार किया था? तो रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो वह क्या था कब? तो वह क्या था 1538 में। ठीक है, 1538 में किया था। इसमें हमारा बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोहरा की ओर गया? तो किस वजह से मुगलों का ध्यान है जो कोहरा की ओर गया था? तो इसका मेन मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था हीरो की वजह से। ठीक है, ए राइट आंसर है, हीरो की वजह से मुगलों का ध्यान है जो कोहरा की ओर गया था। ठीक है, तो कैसी रही क्लास? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है आपको नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।